हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज़ क्लास 9th का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? टाइल, लिब्रे, स्टेट, टाइड। तो आपका इसका सही आंसर है टाइल, ऑप्शन नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति के समय फ्रांस पर कितना ऋण था? 2 अरब लिब्रे, 12 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे, 2.8 अरब लिब्रे। तो इसका आंसर है 12 अरब लिब्रे था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बास्तील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। उपरोक्त सभी। तो बास्तील के बारे में तीनों जो कथन है, ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? बेनेरिक राजवंश, बेंसन राजवंश, बूरबो राजवंश, बारबिक राजवंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बूरबो राजवंश, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय सभा बुलाने का क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय सभा बुलाने का क्या उद्देश्य था? राजा को दंड देना, कर लगाना, कर हटाना, दार्शनिकों को पुरस्कृत करना। तो इसका आंसर है आपका कर लगाना। क्या है इसका आंसर? हाँ, कर लगाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राजा के झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई थी? राजा के महल में, राजमहल के सामने, टेनिस कोर्ट में, बर्लिन में। तो इसका आंसर है टेनिस कोर्ट में। कहाँ पर हुई थी? टेनिस कोर्ट में राष्ट्रीय सभा एकत्रित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ? कब बैठा? चलिए बताइए। 1789, 1774, 1889, 1874। इसका आंसर है 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकार की घोषणा किसने की थी? विधानसभा ने, राष्ट्रीय महासभा ने, राष्ट्रीय सम्मेलन ने, किसी ने भी नहीं। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महासभा ने की थी। किसने की थी? राष्ट्रीय महासभा ने। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी और किसान। तो इसका आंसर है सम्राट, ऑप्शन नंबर सी। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बास्तील का पतन कब हुआ? 12 जुलाई 1789, 10 जुलाई 1789, 11 जुलाई 1789, 15 जुलाई 1789। तो इसका आंसर है 15 जुलाई 1789। आंसर क्या है? 15 जुलाई 1789, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी, वे लोग पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। वे लोग बास्तील के ढहने का विरोध कर रहे थे। वे लोग बास्तील के ध्वंसावशेष को बचाने का विरोध कर रहे थे। तो अधिकांश लोग किसका संघर्ष कर रहे थे? पाव रोटी का संघर्ष कर रहे थे। किसका लोग कर रहे थे? ऑप्शन नंबर बी।
खाने की कमी थी वहाँ, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, इतनी महंगाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बास्तील का किला किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, निरंकुश शक्तियों का। ये किसका प्रतीक था? ऑप्शन नंबर डी। किसका प्रतीक था? निरंकुश शक्तियों का, निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ निम्न में से किस ऐतिहासिक घटना के नाम से जाना जाता है? स्टेट जनरल का भंग होना, बास्तील का पतन, राजा को फ्रांस से भागना, रानी का जिद्दी स्वभाव। तो ऐतिहासिक घटना फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किसके नाम से जाना जाता है? बास्तील का पतन के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? फ्रांस में कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे 18वीं शताब्दी में? कुलीन वर्ग की सेवा करना, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महासभा ने संविधान तैयार किया, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया 1789, 1799, 1791, 1792। इसका आंसर है आपका 1791। तो राष्ट्रीय सभा ने संविधान कब तैयार किया था? 1791 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस के किन स्टेटों को करों में छूट प्राप्त थी? फ्रांस के किन स्टेटों को करों में छूट प्राप्त थी, जिनको कर नहीं देना पड़ता था? प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों को, तृतीय स्टेट व्यवसायी, कारीगर और किसान। तो किसको नहीं देनी पड़ती थी? प्रथम स्टेट वालों को नहीं देनी पड़ती थी और द्वितीय स्टेट वालों को नहीं देनी पड़ती थी, यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों को नहीं देनी पड़ती थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथों में था? किनके हाथों में रहा? चलिए बताइए। लुई 16वां, लाफायेत, फ्रांसीसी सेना, पेरिस कम्यून। तो किसके हाथ में था? पेरिस कम्यून के हाथों में था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वीं सदी में किसानों से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? टाइल, टाइथ, टेंथस, टूएक्स। तो कौन से कर वसूले जाते थे किसानों से? टाइल नामक कर वसूले जाते थे। फ्रांसी समाज में दो प्रकार के कर थे, एक टाइल था, एक टाइद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर सम्मेलन में लुई 16वां के लिए क्या दंड निश्चय किया गया? मृत्युदंड, निर्वासन, आजीवन कारावास, क्षमादान। तो लुई 16वां के लिए क्या दंड नियुक्त किया गया था, निश्चय किया गया था? मृत्युदंड निश्चय किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने के क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना, मार्क लगा लो। चलिए ऑप्शन देखिए। क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सरकार वर्साय के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी, का और खा दोनों। क्योंकि बास्तिल ढहने के दौरान जनता ने राजकोष लूट लिया था। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन है का और खा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पर क्या हुआ था?
फ्रांस लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे और सरकार वर्साय के महल में राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची पे ज़्यादा खर्च करती थी। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। इन क्वेश्चंस में अगर किसी में भी डाउट है तो आप कृपया करके कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।